बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। दोस्तों, ऑटोकैड की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जी। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या चीज़ है? पॉलीलाइन दरअसल लाइन ही की एक किस्म है। तो आज हम देखेंगे कि पॉलीलाइन और आम लाइन में क्या डिफरेंस है। चलें जी, हम चलते हैं ऑटोकैड में। ऑटोकैड में आके यहाँ पे हम सिंपल लाइन लगाएंगे। एल लिख के इंटर किया, लाइन की कमांड लगाई, लाइन लगा ली हमने। ये देखिए जी, मुख्तलिफ लाइन जो है ना, ये हमने लगा ली। अभी सेम इसी तरह देखते हैं जी पॉलीलाइन। पॉलीलाइन की शॉर्ट कमांड है पीएल। पीएल लिख के इंटर किया तो यहाँ पे उन्होंने क्या स्पेसिफाई, स्टार्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, चलता जा रहा है जी नेक्स्ट पॉइंट। सेम वैसे ही है जैसे लाइन का नेक्स्ट पॉइंट होता है, वैसे ही इसका भी नेक्स्ट पॉइंट था। लेकिन इसमें और आम लाइन में क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है जी दोस्तों, ये देखें जी, ये लाइन जो है ये सिर्फ एक है, ठीक है। जो जितना यानी कि आपने लगानी है वो अलग-अलग पोर्शन में बन रही है। सादा लाइन जो है वो सारी अलग-अलग पोर्शन में बन रही है। लेकिन पॉली लाइन वो सारी एक ही होती, जॉइंट होती है। यानी कि अगर आपने, ये नहीं है कि हर स्टेप जो है अलग-अलग हो, इसका ये सारा कंबाइन बन रहा है, ठीक है। पॉली लाइन और आम लाइन में ये डिफरेंस होता है। तो इसके लगाने में भी थोड़ा सा फर्क है, इसे इरेज कर देता हूँ मैं। लाइन कमांड की निस्बत इसकी जो है ना, सब कमांड्स जो है इसके अंदर वो थोड़ी डिफरेंट है, तो उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। अभी हम, मैं इसे इरेज कर लूँ। चलें ये अभी दोबारा चलते हैं। पॉलीलाइन में पीएल लिख के एंटर किया तो स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट के ऑप्शन आ गई। स्टार्ट पॉइंट कोई भी एक पॉइंट हमने स्टार्ट कर लिया, उसने कहा जी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट करते जाएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट होता जाएगा। लेकिन अभी चलते हैं इसकी सब कमांड्स में। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और आर्क, क्लोज, हाफ विड्थ, लेंथ, अंडू एंड विड्थ। ये चीज़ें दी हुई हैं जी। स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी आर्क। आर्क के लिए ए लिख के इंटर करेंगे क्योंकि ए ब्लू है, तो ए लिख के इंटर किया तो यहाँ पे उन्होंने आर्क लगाना, पॉली लाइन के साथ आर्क लगना शुरू होगी। अभी आर्क में भी सब कमांड्स हैं, ये देखें जी नीचे आर्क में भी सब कमांड्स शो हो रही हैं। ये चेक करें, एंगल शो हो रहा है, सेंटर शो हो रहा है, क्लोज शो हो रहा है, डायरेक्शन शो हो रही है, हाफ विड्थ शो हो रही है, लाइन शो हो रही है। हाफ विड्थ वही है जो मेन कमांड में भी आ रही है, यहाँ पे भी शो हो रही है। लाइन भी वही है, रेडियस शो हो रहा है, सेकंड पॉइंट शो हो रहा है, अंडो हो रहा है और विड्थ शो हो रही है। विड्थ, हार्ड विड्थ और लाइन जो है ना, ये पहली कमांड में भी, मेन कमांड में भी अवेलेबल होंगी। लेकिन ये अभी सब कमांड हम आर्क में मौजूद हैं। तो आर्क में अभी आर्क सिंपल ऐसे भी लगा सकते हैं आर्क, ठीक है। आर्क लगाते जाएंगे, जिस तरफ जाएंगे उस तरफ आर्क लगती जाएगी आर्क। लेकिन अगर हम चाहते हैं एंगल, तो एंगल में क्या डिफरेंस है ये देखें जी। ये लाइन शो हो रही है सीधी सी 663.459, ठीक है। अगर हम इसे एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ए लिख के एंटर करेंगे तो साथ में डिग्री शो हो जाएगी। ये देखें जी, 90 डिग्री पे आर्क लग रही है, 100 डिग्री पे 150। इसी तरह जैसे जैसे आते जाएंगे ये साथ में डिग्री शो करेगा, उतने ही डिग्री पे यह आर्क लगाएगा। अभी दोबारा चलते हैं जी, इसके प्रेस किया, एंगल लिख के एंटर किया। एंगल लिखा तो उसने कहा जी स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल जो स्पेसिफाई करना है उन्हें वैसे भी लिख सकते हैं, 45 लिख के एंटर कर देते हैं। अच्छा, 45 के एंगल पे ये आर्क लगना शुरू हो गई। उसने कहा जी स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क। जो भी एंड पॉइंट रखना है 45 के डिग्री पे वो एंड पॉइंट ये लगाएगा। इस लाइन को जो है 45 डिग्री पे काउंट करेगा। ये देखिए जी, आर्क की शेप जो है, पहली जो भी आर्क थी लगी हुई उनकी शेप और इसकी शेप में डिफरेंस है, क्योंकि इसमें हमने डिग्री को स्पेसिफाई कर दिया था। तो अभी दोबारा फिर एंगल में जाते हैं जी। ये लिख के एंटर किया तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी स्पेसिफाई द एंगल। तो एंगल एक तो है थी कीबोर्ड के जरिए पमाइश दी, अभी वैसे ही पमाइश दे देते हैं। जो भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे उस पॉइंट का एंगल सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी फिर सेम वैसे ही उसने कहा जी एंड पॉइंट ऑफ आर्क, या और इसमें ये भी बताया उसने होल्ड कंट्रोल टू स्विच डायरेक्शन। अगर ये देखें जी, ये समझने वाली चीज़ है कि अगर आर्क लेफ्ट साइड को लग रही है, आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये देखें, अभी मैं, ये मेरी आर्क लग रही है नीचे वाली साइड को, ठीक है। जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, अभी मैंने ये कंट्रोल प्रेस किया तो मेरी आर्क ऊपर वाली साइड को लगना शुरू हो गई। ये देखें,
ऊपर वाली साइड को है। ठीक है जी, ये था जी डिफरेंस इसमें आर्क में। अच्छा, अभी चलते हैं जी, इसे करते हैं ख़त्म, इरेज करके। काफ़ी बड़ी आर्क लगी थी। अभी दोबारा आ जाते हैं पॉलीलाइन में। PL लिख के इंटर किया, उसने कहा जी स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट जो हमने सेलेक्ट कर लिया, ये जी स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। तो दोबारा चले जाते हैं आर्क में, आर्क लिख के इंटर किया। तो इसमें सब कमांड जो है एंगल तो हमारी हो चुकी है जी। ये देखें अभी एंगल ही शो करा रहा है दोबारा, फिर एंगल पे क्योंकि एंगल एक्टिव था तो उसी हिसाब से एंगल शो करा रहा है। अभी सेंटर CE लिख के इंटर करेंगे, क्योंकि CE ब्लू है तो CE लिखेंगे। यहाँ पे उसने लिखा है अभी कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। आर्क का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करें जिस पॉइंट से आर्क लगाना शुरू करनी है। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरा इसी सेंटर पॉइंट से आर्क लगना शुरू होगी। ये देखें जी, तो ये थी जी सेंटर। उसके बाद इसके अंदर फिर सब कमांड है, एंगल और लेंथ वो सेम वैसी ही हैं, तो इसे आप भी देख सकते हैं। अभी दोबारा चलते हैं जी वापस पॉलीलाइन में। PL लिख के इंटर किया, स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, आर्क में चले गए, A लिख के इंटर किया। तो यहाँ पे एंगल भी हो गया, सेंटर भी हो गया, डायरेक्शन रह गई हमारी। डायरेक्शन के लिए D लिख के इंटर किया, तो नीचे आ गया जी स्पेसिफाई द टेंजेंट डायरेक्शन फॉर स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। जिस पॉइंट से टेंजेंट पॉइंट से आर्क स्टार्ट करनी है उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो टेंजेंट पॉइंट क्या होता है कि ऐसा पॉइंट, ऐसी लाइन जो आर्क को छूते हुए गुजरे, तो वो पॉइंट जो टेंजेंट पॉइंट होता है। ठीक है, अभी फर्स्ट पॉइंट हमने टेंजेंट पॉइंट के लिए सिलेक्ट कर लिया एक पॉइंट। उसने कहा जी स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क। ठीक है, जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया था टेंजेंट, उसको टेंजेंट मान के नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट के तौर पे मान रहा है। उसके बाद होल्ड कंट्रोल टू स्विच। अभी कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये स्विच हो जाएगी दूसरी साइड को। ठीक है, वो तो आपको पता ही है अभी। तो अभी क्या है, एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो उसी टेंजेंट के हिसाब से ये आर्क लगी। अभी चलते हैं जी दोबारा पॉलीलाइन में। पॉलीलाइन इंटर किया, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया। फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आर्क में चले गए। आर्क में जाके यहाँ पे हमारा एंगल हो गया, सेंटर हो गया, डायरेक्शन हो गई, हाफ विड्थ। हाफ विड्थ जो है हम मेन कमांड पे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी अगर मैं बताऊंगा, तो मैं तो यही समझता हूँ कि मेन कमांड में जाके भी यही सेम ऐसा ही है प्रोसेस, तो उसे मेन में डिस्कस कर लेंगे। लाइन क्या चीज़ है, L लिख के इंटर करेंगे। तो उसने कहा जी स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। ये लाइन भी मेन कमांड की ही कमांड थी, ये आर्क का कोई अमल दखल नहीं था इसमें। तो अभी अरेज कर लेते हैं सबको। चले जी, अभी दोबारा हम चलते हैं पॉलीलाइन में। पॉलीलाइन में जाके स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट किया। उसके बाद जी यहाँ पे आगे आर्क में आके इसमें हमने कर लिया लाइन तक। नेक्स्ट है जी रेडियस। रेडियस क्या चीज़ है जी, आर्क लगाने के लिए आर्क हमेशा किसी ना किसी रेडियस पे लगती है, कोई डाया हो या रेडियस हो उसी हिसाब से आर्क लगती है। सेंटर पॉइंट से जिस पॉइंट तक आर्क लग रही है तो वो उसका रेडियस होगा। तो आर लिख के इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा गया स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ आर्क। रेडियस को हम ये सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट जो जहाँ पर आर्क स्टार्ट होगी तो वो इसका रेडियस कहलाएगा, सेंटर से वहां तक की पैमाइश। तो वो हम कीबोर्ड के जरिए भी दे सकते हैं। अगर बिलफर्ज मैं यहाँ पे अगर रख देता हूँ पैमाइश 5000 लिख के इंटर किया। उसके बाद उसने कहा स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, तो मैं एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लूंगा। ये 5000 रेडियस वाली आर्क लग गई। अभी इसका रेडियस चेक करना है तो यहाँ पे सिंपली जाएंगे लाइन, यहाँ पे जाके आर्क लेंथ जो है ये रेडियस ही है, ये रेडियस पे क्लिक करेंगे और इसे आर्क को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा पॉइंट आ जाएगा। ये देखिए जी, ये पॉइंट आ गई 5000। ठीक हो गया जी। तो दोस्तों ये होगी जी हमारी आर्क कमांड की सब कमांड तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। अभी मजीद देख लेते हैं पॉलीलाइन में बाकी क्या रह गया। आर्क में फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, आर्क में चले गए। आर्क में जाने के बाद यहाँ पे रेडियस तो हो गया। अभी आ गया जी सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या चीज़ है, आपने एस लिख के इंटर करना है तो यहाँ पे आ गया जी स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट। अभी क्या है कि स्टार्ट पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेकंड पॉइंट आर के सेकंड पॉइंट के ऑप्शन में हम गए। तो सेकंड पॉइंट क्या होता है कि इस ऑप्शन के जरिए आर
के लिए 3 पॉइंट सिलेक्ट होंगे। एक तो स्टार्ट पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया था जो सेंटर मान रहा है उसे, अभी सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट सिलेक्ट किया तो उसने अभी कह दिया एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट भी हम सिलेक्ट करेंगे, यानी कि स्टार्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और एंड पॉइंट, ये 3 पॉइंट के बेस पे ये आर्क को कंसीडर कर रहा है। ठीक हो गया जी, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद जी दोबारा पॉलीलाइन में जाके फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया हमने, आर्क में चले गए। आर्क में जाने के बाद वही सेकंड पॉइंट की ऑप्शन ऑलरेडी एक्टिव है वैसे, तो अभी चलते हैं जी अंडू और विड्थ। विड्थ की ऑप्शन भी मेन में मौजूद है। अंडू वो होता है कि अगर आपने कोई स्टेप ले लिया है जिसे अंडू करके वापस आना है। अभी यहाँ पे हमने कोई भी स्टेप नहीं लिया, तो यू लिख के एंटर करेंगे तो ये नीचे लिखा हो गया ऑल सेगमेंट ऑलरेडी अंडू। ये देखिए ऑल सेगमेंट ऑलरेडी अंडू, यानी कि सारे सेगमेंट पहले ही अंडू है। तो अगर बिलफर्ज मैं ये पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ये देखिए मेरा ये पॉइंट सिलेक्ट हो गया था ना, अभी यू लिख के एंटर करता हूँ तो मेरा फिर वापस से ये पॉइंट रिवर्स हो जाएगा। अभी दोबारा एडिट कर सकता हूँ मैं इस पॉइंट को, जिस जगह पे दोबारा सेलेक्ट करना चाहता हूँ उस पॉइंट से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अंडू का ये फंक्शन है। तो पॉलीलाइन की आर्क की सब कमांड सारी हो गई है। अभी चलते हैं पॉलीलाइन की बाकी कमांड्स की तरफ। पॉलीलाइन के फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया तो हाफ विड्थ आ गया, वही हाफ विड्थ जो आर्क में था। अभी यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है जी, हाफ विड्थ के लिए एच लिख के इंटर किया हमने, तो इसने कहा जी स्टार्टिंग हाफ विड्थ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हाफ विड्थ, हाफ विड्थ क्या है चीज है जी, हमने कितनी मोटाई की लाइन लगानी है, पॉली लाइन जो है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। जब हम आर्क लगा रहे थे तो आर्क में क्या था कि हाफ विड्थ का फंक्शन ये था कि कितनी थिकनेस की आर्क लगेगी। तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ये दोनों मुख्तलिफ रख सकते हैं या सेम पैमाइश आप रख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कीबोर्ड से कोई भी आप जो है इसकी डायमेंशन देंगे। मैं बिलफर्ज अगर 1000 दे देता हूँ, 1000 की पैमाइश देता हूँ, तो उसने कहा जी 1000 लिख के मैंने इंटर किया तो स्पेसिफाई एंडिंग हाफ पॉइंट। एंडिंग हाफ पॉइंट में 3000 दे देता हूँ। 3000 दिया तो ये देखे जी मेरी 1000 की इसकी विड्थ जो है 1000 से स्टार्ट हुई और एंड जा रही है 3000 पे। जितनी लंबी मर्जी आर्क लगा लें, इसका स्टार्टिंग जो है वो 1000 की विड्थ से स्टार्ट होगा और एंड जो है वो 3000 तक होगा, यानी ये एक त्रिकोण की शक्ल में बन जाएगी। ठीक हो गया जी, इसे अरेज कर देते हैं। दोबारा जाते हैं पीएल में, पॉली लाइन में जाके इंटर किया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट किया, तो ये सेम वैसे ही वो ऑलरेडी कमांड जो है हाफ विड्थ वाली एक्टिव है। तो इसे डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं हम वो देखते हैं। दोबारा हाफ विड्थ में एच लिख के एंटर किया तो यहाँ पे स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ, स्टार्टिंग हाफ विड्थ को हमने 0 कर दिया और एंडिंग हाफ विड्थ को भी हमने 0 कर दिया। 0 किया तो दोबारा वही सिंपल लाइन में आ गई। तो हाफ विड्थ तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है जी। अभी चलते हैं लेंथ की तरफ। लेंथ के लिए एल लिख के एंटर किया तो उसने कहा जी स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ लाइन। अभी यहाँ पे लेंथ आप कीबोर्ड की फरमाइश से दे सकते हैं। अभी मैं चाहता हूं कि लेंथ इसकी दूं मैं 14000, 12000 चले दे देते हैं जी 12000। इंटर किया तो मेरी ये 12000 की लेंथ की ये लाइन लग गई। यहाँ पे अभी मैं दोबारा ये चेक कर सकता हूँ लीनियर कमांड के जरिए। ये चीज ये चेक करें जी 12000। ठीक हो गया जी। लेंथ का फंक्शन ये है जी कि कितनी लेंथ की लाइन आपने लगानी है। दोबारा चलते हैं जी, पॉली लाइन पीएल लिख के एंटर किया, स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट किया। लेंथ के बाद अंडू आ गया। अंडू सेम वही है कि एक प्रोसेस आपने किया या आपने कोई भी एक स्टेप ले लिया है तो उसे अंडू करना चाहते हैं तो वो यू लिख के एंटर करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है जी विड्थ। हाफ विड्थ, लेंथ और विड्थ ये तीनों चीजें आर की सब कमांड में भी मौजूद थी। तो अभी ये भी इधर भी विड्थ है, तो विड्थ के लिए हम डब्ल्यू लिख के एंटर करेंगे। एंटर किया तो यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है, स्पेसिफाई द स्टार्टिंग विड्थ। स्टार्टिंग विड्थ हम क्या रखेंगे, बिलफर्ज हम रख लेते हैं जी 1000 लिख के एंटर किया। एंडिंग विड्थ अभी 4000 कर लेते हैं हम, 4000 कर लिया।
तो स्टार्टिंग विड्थ और एंडिंग विड्थ ये आ गई जी हमारी। ठीक है, अभी दोबारा पॉली लाइन में चले जाते हैं तो यही कमांड दोबारा से एक्टिव होगी। ये देखिए जी, इसे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। विड्थ में दोबारा गए तो स्टार्टिंग विड्थ को 0 कर दिया, एंडिंग विड्थ को भी 0 कर दिया, एंटर किया तो सिंपल वही उसी लाइन में आ गए। तो ये थी जी हमारी पॉली लाइन। सिंपल लाइन और पॉली लाइन में पहले हमने फ़र्क देखा, उसके बाद पॉली लाइन की सब कमांड्स को किया। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।